नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम बात करने वाले हैं एपिसोड 20 में सिल्वर ओक डर्मा एकेडमी एंड क्लिनिक की। वार्तालाप स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज ब्रॉट यू बाय सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी, जहां पर हम एकेडमिशियन से, प्रोफेसर से, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करते हैं ताकि आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को आंसर किया जा सके। वैसे सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी के अंदर 17 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं, रेंजिंग फ्रॉम फिजियोथेरेपी टू नर्सिंग, पैरामेडिकल, एनिमेशन, मल्टीमीडिया, लॉ, डिजाइन, इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल्स एंड व्हाट नॉट। बट अगर हम बात करें डर्मा की, तो एक न्यूली एस्टैब्लिश सेंटर जो है वो सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी की बाउंड्री के अंदर एस्टैब्लिश किया गया है। इसका नाम है सिल्वर ओक डर्मा एकेडमी एंड क्लिनिक। और इसके बारे में इन डेप्थ बात करने के लिए व्हाई इट वाज स्टार्टेड, व्हाट आर द बेनिफिट्स, हाउ कैन दिस बेनिफिट यू एंड योर फैमिली, हमारे पास सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के रूप में आए हुए हैं अंजना मीणा जी, जो यहाँ पर हमारे लिए काम करते हैं एज अ डर्मा काउंसलर। तो मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक्स अ लॉट। मैम, हम स्टार्टिंग से बात करते हैं। सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है। Yes, यहाँ पर अगर हम सिल्वर ओक डर्मा एकेडमी एंड क्लिनिक की बात करें तो व्हाट वाज द मेन रीजन व्हाई इट वाज एस्टैब्लिश्ड? तो बेसिकली अभी आप जैसे मार्केट में देखोगे कि बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग पार्ट बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो रहा है, प्लस ग्रो हो रहा है। सो अभी लोगों में अवेयरनेस आ रही है कि लाइक उनको ये सब कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स है, देन उनकी जो ग्रूमिंग है उनको इम्प्रूव करना चाहिए। तो लोगों में अवेयरनेस की वजह से ये जो फील्ड है वो ज़्यादा बूस्ट हो रही है और ग्रो कर रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि बेसिकली हमारे पास कोई भी प्रोफेशनल्स नहीं होते हैं जो सर्टिफाइड, सर्टिफिकेशन भी कुछ ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड नहीं करती है। तो ये जो सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी है वो बेसिकली यूजीसी सर्टिफाइड है। तो वो क्या करती है, इन जो क्लिनिकल कोर्सेज है वो उसको सर्टिफाइड करके हमारे प्रोफेशनल्स को रेडी करती है और सर्टिफिकेशन उनको प्रोवाइड करती है। तो ये बेसिकली एक कंप्लीट सर्टिफिकेशन मॉड्यूल तैयार करके सर्टिफिकेशंस भी देती है। यस मैम। तो इस सर्टिफिकेशन की वैलिडिटी क्या होती है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो इनका जो वैलिडिटी है वो बेसिकली आप लॉन्ग टर्म तक कर सकते हैं। देन सेकंड, इनका बेनिफिट जो है वो आप गुड अर्निंग कर सकते हो, प्लस आपको जो मार्केट में रिस्पेक्ट मिलती है वो आपको बहुत अच्छी मिलती है, बिकॉज आप वेल नोन यूनिवर्सिटी से सर्टिफाइड हैं। प्लस आपका जो खुद का बिजनेस जो है वो भी आप खुद स्टैब्लिश कर सकते हो। प्लस आप अच्छे वेल रेप्यूटेड क्लिनिक्स है, सलॉन्स है, वहाँ पे आप जॉब भी कर सकते हो, एज अ गुड डेजिग्नेशन पे काम कर सकते हो। एंड मैम, इसका अगर पे की मैं बात करूं तो पे कैसे रेंज करता है अगर हम किसी और के लिए काम कर रहे हैं वर्सेस अगर हम खुद अपना बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं, क्लिनिक स्टैब्लिश करते हैं, तो उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट कितना लगता है और उसके बाद रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो कैसा रहता है? तो हम स्टार्टिंग में जॉब से बात करते हैं। तो जॉब में बेसिकली आपका जो सैलरी में अगर बात करूँ तो आपका जो स्टार्टिंग का जो पे स्किल होता है वो आपका 25 से 30 के स्टार्टिंग होता है। देन उसके बाद डिपेंड करता है आपका, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं डिफरेंट क्लिनिक्स में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम करते हैं, तो उसमें आपका जो पे स्किल है वो बढ़ता जाता है। खुद को किसी को अपना एक डर्मा एकेडमी या क्लिनिक खोलना है तो फिर उनका लगभग कितना जो है स्पेस लगना चाहिए, कितना उनका खर्चा आता है इक्विपमेंट्स का, टूल्स का, मशीनरी का, और उसके बाद उनकी अर्निंग कैपेसिटी कैसी हो जाती है? तो बेसिकली उनका जो, अगर मैं रूम जो क्लिनिक है कितना एरिया चाहिए, तो उनके फर्स्ट जो एक रूम जो होता है वो बेसिकली आपका लेजर सेशंस के लिए होता है। सेकंड रूम जो होता है वो आपका फेशियल ट्रीटमेंट्स जो होती है उनके लिए वो रख सकते हैं, और एक जो होता है वो कंसल्टेशन रूम होता है। तो उसके लिए आपको 3 रूम्स लगते हैं। देन उसके बाद आपका जो अर्निंग वाइज है, अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं और जो कितनी इनकम इसमें लगेगी, तो आपका जो स्टार्टिंग है वो आपका 2 to 5 लाख के अराउंड हम लेके चल सकते हैं। उसके बाद जो आपका बेनिफिट है या फिर इनकम जो जनरेट होती है इसके इन्वेस्टमेंट के बाद, तो आप मान के चल सकते हो कि 1 मंथ की आप 1 to 2 lakhs अर्न कर सकते हो इजीली। सो बेसिकली आप जब खुद का बिजनेस स्टार्टअप करते हैं तो उसमें आप बी योर ओन बॉस हो जाता है। देन उसके बाद आपको हॉलीडेज पे जाना है तो आप किसी को परमिशन लेनी नहीं पड़ती है। देन उसके बाद आप कभी भी कोई ऑफ लेना है, कुछ भी ओकेशन प्लान करना है, आप इजीली प्लान कर सकते हैं खुद का, अगर आपका बिजनेस सेटअप है तो। अगर हम बात करें डर्मा एकेडमी एंड क्लिनिक, तो सबसे पहले हम एकेडमी को समझते हैं, फिर उसके बाद हम क्लिनिक को भी समझेंगे। तो डर्मा एकेडमी के अंतर्गत कौन कौन से सर्टिफिकेशंस आप प्रोवाइड करवाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली हम डर्मा एकेडमी में है, सो 4 टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। उनका ड्यूरेशन भी डिफरेंट होता है। जैसे कि हम बात करते हैं डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट इन कॉस्मेटोलॉजी, सो वो हमारे 6 मंथ का ड्यूरेशन होता है।
उसमें हमारा जो सारा जो भी आपका कंसल्टेशन से लेके एनालिसिस से लेके पूरा आपका जो भी पीआरपी है, देन उसके बाद आपके जो भी लेजर है रिमूवल है, वेट लॉस प्रोग्राम्स है, तो कॉस्मेटोलॉजिक सर्टिफिकेट में बहुत सारे आपके ट्रीटमेंट्स भी आ जाते हैं, प्लस सर्विसेज भी एड ऑन हो जाती है। और इसमें जो आपका होता है 6 मंथ का ड्यूरेशन इसलिए लगता है क्योंकि आपका लेक्चर्स होते हैं, उसमें आपका डेमोस्ट्रेशन होता है, देन लाइव सेशंस होते हैं, उसके बाद आपका हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी होता है। देन सेकंड जो है वो हमारा एडवांस सर्टिफिकेट इन केमिकल पील है, तो उसमें बेसिकली हमारा ड्यूरेशन जो है वो 1 मंथ का होता है। तो 1 मंथ में हम केमिकल पील्स के बारे में पूरा लेक्चर्स लेते हैं, उनका भी सेम वही डेमोस्ट्रेशन एंड प्रैक्टिस होती है। और जो हमारा थर्ड जो है वो हमारा एडवांस सर्टिफिकेट इन वेट लॉस प्रोग्राम है, वो हमारा बेसिकली वेट लॉस पे रहता है। तो सारे जो भी वेट लॉस के ट्रीटमेंट्स है और उनके जो मशीन्स है उसके बारे में हम पूरा थ्योरेटिकल और प्लस प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। और उनके जो नोट्स है, किट्स है, वो सब पूरा एकेडमी ही प्रोवाइड करती है। देन उसके बाद जो हमारा फोर्थ जो है वो आपका पीआरपी थेरेपी है। सो बेसिकली वो हमारे नर्सिंग के लिए है क्योंकि वो इंजेक्टेबल है। तो इंजेक्टेबल जो बेसिकली है उनके लिए आपको थोड़ा नॉलेजेबल होना पड़ता है, तो वो हमारा इंजेक्शन वगैरह हम उसमें यूज करते हैं। जो भी आपका फिलर्स वगैरह है वो भी नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स है, बट वो डर्मेट परफॉर्म करते हैं। ये जो है वो नर्सिंग परफॉर्म कर सकती है। हम इसकी बात करते हैं कि इनकी फीस भी क्या रहती है। रश्मि, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि सबसे बेस्ट बात जो है वो सिल्वर ओक मैनेजमेंट की यहाँ पे ये है। उनका विजन जो है सो फार है, बेसिकली उन्होंने यहाँ पे ये चीज देखी है बिकॉज ये बूमिंग कैटेगरी है, फील्ड है, तो यहाँ पे ये चाहते हैं कि एक रोजगार पैदा हो और प्रोफेशनल्स उन्हें एक अफोर्डेबल रेंज में जो हमारे स्टूडेंट्स है वो इन सर्टिफिकेट को परस्यू कर पाए और मार्केट में उनको रोजगार मिले। तो इसकी वजह से यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो ये जो डर्मा एकेडमी है वो 6 मंथ का कोर्स है, जो क्लिनिकल डिप्लोमा इन क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजी है वो 6 मंथ का कोर्स है, बट वो वेरी चीप रेट में वो यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि आपका 30,000 है। जबकि अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने बहुत ज्यादा लेक्स में पे किया है आउटसाइड जो सिल्वर ओक है। अगर मुझे पता होता तो लाइक मैं भी खुद यहाँ पे एनरोल करती। बाकी कोर्सेज के फीस जो है वो हमारे 15,000 है, और जो आपका वेट लॉस प्रोग्राम है उसका 15,000 है, और जो केमिकल पील है उसका हमारा 10,000 है, और जो पीआरपी है उसका 20,000 है, जो वेरी चीप एंड अफोर्डेबल प्राइस पे है। एंड अगर मैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं, पीआरपी सिर्फ नर्सिंग स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं। व्हाट अबाउट डिप्लोमा इन कॉस्मेटोलॉजी एंड केमिकल पीलिंग एंड वेट लॉस, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 10th पास है, प्लस उन जिनको इंग्लिश आती है या थोड़ी बहुत इंग्लिश आ रही है, अंडरस्टैंडेबल है, तो वो लोग भी परस्यू कर सकते हैं। और इनकी जो एज लिमिट है वो 18 प्लस है। ठीक है, क्योंकि हम जो चाइल्ड लेबर है उनको भी प्रमोट नहीं कर रहे हैं, तो इसी की वजह से 18 प्लस हमने क्राइटेरिया रखा है एज का। अगर मैं बात करूं कि 10th के बाद ही इनफैक्ट जो स्टूडेंट्स हैं वो आ सकते हैं, तो देयर कुड बी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो मे बी अपने घर से बहुत दूर जाने की परमिशन जिनको नहीं है, या हो सकता है कि वर्किंग वुमेन जिन्होंने अभी ब्रेक ले लिया है, या हाउसवाइफ जो कभी करती ही नहीं है काम, उनको अपने घर में ही कुछ कुछ करना है, तो क्या उनके लिए ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड्स अवेलेबल हैं या उनको आना ही पड़ेगा डर्मा क्लिनिक में? तो यस, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगी कि बेसिकली हम यहाँ पे है ना फ्लेक्सिबिलिटी प्रोग्राम्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ऑफलाइन आके ही आप ये कोर्सेज कर सकते हैं, और हमारा जो लोकेशन है वो लिमिटेड नहीं है कि लाइक हाँ सिर्फ ये ओनली अहमदाबादीज के लिए है या फिर गुजरात तक ही लिमिटेड है। ये कौन सा भी लोकेशन हो, ऑल ओवर इंडिया से वो लोग ये सर्टिफिकेट परस्यू कर सकते हैं, और ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों जगह पे ये अवेलेबल है। तो हम ऑनलाइन भी उनको कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो क्या सैटरडे संडे की भी क्लासेस अवेलेबल होते हैं? या जैसे कि मैंने कहा कि हम फ्लेक्सिबिलिटी वाले कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, तो हम सैटरडे संडे जैसे वीकेंड्स पे किसी को कोई अवेलेबल है तो उस टाइम पे भी हम कोर्सेज करवाते हैं। प्लस टाइम का भी कोई इशू नहीं है, मॉर्निंग 8 से हम इवनिंग के 6 o'clock तक वर्किंग होते हैं, तो तभी भी हम करवाते हैं। और उसके बाद भी अगर ऑनलाइन क्लासेस है तो वो भी हम करवाते हैं। आपके जो डर्मा काउंसलर्स हैं, जो ट्रेनर्स हैं, वो किस तरीके की एक्सपर्टीज रखते हैं? व्हाट आर देयर एक्सपर्टीज, हाउ मच एक्सपीरियंस डू दे होल्ड, व्हाट आर सर्टिफिकेशंस दे हैव डन? लेट अस आल्सो गो थ्रू दैट। तो बेसिकली जो हमारे ट्रेनर्स हैं और जो आप बात करें फैकल्टीज की,
तो वो बेसिकली हमारे सर्टिफाइड प्रोफेशनल ट्रेनर्स होते हैं जिनका काफ़ी अच्छा इस फील्ड में एक्सपीरियंस होता है। तो वो 6+ ईयर्स उनका एक्सपीरियंस होता है और प्लस उनका जो सर्टिफिकेशन है वो वेल नोन ब्रांड से होता है और प्लस उनको जो सर्टिफिकेशन दिया जाता है वो एस्थेटिक पूरा क्लिनिकल का होता है। तो उसके बाद ही हम स्टूडेंट्स को ये ऑफर करते हैं। ओके, ट्रेनर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, हमने एकेडमी की बात करी, क्लिनिक की बात करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स डज द क्लिनिक ऑफर? सो बेसिकली ट्रीटमेंट जो है वो वेट लॉस प्रोग्राम भी ऑफर करता है, प्लस साथ ही साथ हमारे जो लेजर है रिमूवल ट्रीटमेंट्स है वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। साथ में हम जो नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स है, जो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिफेशियल्स है जो मैन्युअली हम नहीं करते हैं, जो मशीन से की जाती है, वो फेशियल्स ऑफर करते हैं। प्लस केमिकल पील्स है फॉर पिगमेंटेशन। देन उसके बाद हमारे PRP है जो हमारे फेस एंड हेयर पे की जाती है, वो भी नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट है। देन उसके बाद हमारे पास जो है वो एक्ने गॉन ट्रीटमेंट, लाइक एक्ने क्योर ट्रीटमेंट है, वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। सो MNRF है, फिर EMS मशीन्स है जो पूरी डिफरेंट मशीन्स है, सो वो भी हमारी एक्ने के लिए ट्रीटमेंट में दी जाती है। तो ये सारी ट्रीटमेंट्स हम क्लिनिक में प्रोवाइड करते हैं। मैम अगर मैं बात करूं, आप इन्वेसिव काफी बोल रहे हैं क्योंकि Yes, हमारी जो ऑडियंस है दे माइट नॉट बी वेरी टेक्निकल, तो आप बेसिकली बच्चों को या हमारे जितने भी वर्किंग नॉन वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनको ये समझा सकते हैं कि ऊपर से किस तरीके का उनका प्रोग्राम जो है इट माइट लुक लाइक और द ट्रीटमेंट माइट लुक लाइक। सो बेसिकली जो मैं नॉन इन्वेसिव और इन्वेसिव का मैं डिफरेंस बताती हूँ आपको। जो नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स होती है वो बेसिकली आपके इंजेक्टेबल नहीं होती है, जिसमें आपका स्किन का कोई डीपर लेयर में हम वर्क नहीं करते हैं। और जो इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स होती है वो स्किन के हम डीपर लेयर में वर्क करते हैं, जिसमें हम इंजेक्टेबल्स डाल सकते हैं, जैसे कि आप फिलर्स बोल लो या फिर बोटॉक्स बोल लो, वो सारे आपके इंजेक्टेबल्स होते हैं। क्या ये कॉस्टली है, नंबर 1? नंबर 2 कि क्या ये कॉस्ट जो अगर है कॉस्टली तो वो जस्टिफाइड है एज कम्पेयर टू ब्यूटी पार्लर सर्विसेज? रश्मि, थैंक यू, आपने ये सवाल पूछा। मेरे पास भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं बिकॉज क्लाइंट्स मुझे काफी बार क्वेश्चंस पूछते हैं जिनको ये डर्मा और डर्मा एकेडमी क्लिनिक के बारे में और सैलून के बारे में डिफरेंस नहीं पता है। तो बेसिकली ये कॉस्ट इफेक्टिव है। और अगर मैं बात करूँ सेकेंड जो आपका ब्यूटी पार्लर है और क्लिनिक है उसमें क्या डिफरेंस है, तो मैं बात करती हूँ कि जो हम सैलून्स वगैरह में जाते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं कि जो हमारा मैन्युअल ट्रीटमेंट ज्यादा होती है, जो हम हाथों से करते हैं, जैसे आपका फेशियल्स हो गया, वैक्सिंग हो गया, मैनीपेडी हो गया, जो भी ट्रीटमेंट्स है वो आपके सुपरफिशियली ही हो रही है, यानी कि आप बाहर की तरफ ही हो रही है। तो वो आपका उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाता है या इफेक्ट नहीं दे पाता है। और जो अगर मैं क्लिनिक की मैं बात करूं तो वो नॉन इन्वेसिव तो है ही, प्लस मशीन से ही ऑपरेट की जाती है। तो अगर आप, हमें पता ही है कंपैरेटिवली मैन मशीन्स कितना इफेक्टिव काम करता है, ठीक है। तो जो मशीन्स का पेनिट्रेशन होता है अदरवाइज या उनका वर्क होता है वो काफी अच्छा होता है, काफी हद तक अच्छा होता है और रिजल्ट ओरिएंटेड होता है कंपैरेटिवली मैन पावर से। बट मैम जाने से पहले मैं अपने व्यूअर्स के लिए आपसे ही कुछ बुलवाना चाहूंगी। व्हाट डू यू हैव टू से फॉर डर्मा क्लिनिक, डर्मा एकेडमी, नंबर 1, ऑल्सो फॉर सिल्वर ओक यूनिवर्सिटीज डर्मा एकेडमी एंड क्लिनिक? सो बेसिकली मैं व्यूअर्स को बोलना चाहूंगी कि सैलून्स तो आप बचपन से या फिर जब से आपको समझ आई है तब से जा रहे हैं, बट एक बार आप है ना डर्मा क्लिनिक ट्राई कीजिए। सो उसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट्स मिलेंगी, आपके स्किन कंसर्न्स के अकॉर्डिंग उनको ट्रीट किया जाएगा। सो अगर आप एक बार ट्रीटमेंट लेके खुद सेटिस्फाई हो रहे हैं, रिजल्ट को देख के आपको लग रहा है कि नहीं इस ट्रीटमेंट में या फिर क्लिनिक में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप खुद भी इस चीज जो सर्टिफिकेट्स है हमारे उनको परस्यू कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप खुद भी परस्यू करने के बाद आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, आप नॉलेजेबल हो जा रहे हैं, देन उसके बाद आप है ना खुद का इंडिपेंडेंट स्टार्टअप भी कर सकते हैं। अगर स्टार्टअप में आपको हेल्प चाहिए तो जीरो से लेके हम पूरा आपको हेल्प करते हैं, प्रोफेशनल गाइडेंस दी जाती है। और जो हमारी हाउस वाइफ्स है वो उनके जो बाकी के आवर्स होते हैं वो उनको यूटिलाइज कर सकती है इनमें इंडिपेंडेंट बन के। सो रश्मि, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो सिल्वर ओक डर्मा क्लिनिक है उसकी सबसे अच्छी बात ये है कि हम क्लाइंट्स को ध्यान में रख के, उनके बजट को ध्यान में रख के, जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, ओकेजन्स होते हैं, उनको
उनके ऊपर हम न्यू ऑफर्स लॉन्च करते रहते हैं और कस्टमाइज प्रोग्राम्स भी हम लॉन्च करते रहते हैं। Okay. जिससे क्या होता है कि जैसे हमारा फेस्टिवल नवरात्रि हो गया, होली हो गया, दिवाली हो गया या करवा चौथ हो गया, डिफरेंट ओकेजन्स आते रहते हैं, तो उसमें क्लाइंट्स को ग्लो चाहिए होता है, तो उसको हम क्लाइंट को और ब्यूटीफाई करते हैं, ब्यूटिफिकेशन उनको प्रोवाइड करते हैं, और वो भी वो मिनिमल जो भी बजट होता है, प्राइस रेंज होता है, उसमें हम उनको प्रोवाइड करते हैं। तो अगर मुझे ऑफर्स जानना है तो मैम मैं कैसे जान सकती हूँ? इस वीडियो के नीचे नंबर्स दिया है जो हमारा क्लिनिक का है, वहाँ पे आप व्हाट्सएप या फिर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी है, आप उनको फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे भी आप रीच आउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, इट वाज सो अमेजिंग टू हैव डिस्कशन अराउंड डर्मा क्लिनिक एंड अकेडमी। जाने से पहले कोई कमेंट अगर आप करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और अंटिल नेक्स्ट वीडियो, प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।